कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर बेसिकली आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हम लोग चैप्टर को पूरा अच्छे से रीड करके समझ कर एकदम फिनिश किया हुआ है। ठीक है, और इंटेक्स क्वेश्चन आंसर भी हम लोग ने लेक्चर्स के अंदर बीच बीच में कवर किए। ठीक, यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे बेसिकली। इसके अंदर आपके बैक एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व, ठीक है। तो हम लोग वो बैक एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, मैं कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए और बुक को खोल लीजिए और एक करके सारे बैक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। कुल मिला के 11 क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन को स्मूथली निपटाने वाले हैं। ठीक, चलिए, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमें एक रिएक्शन दे दी गई है और उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दे दी गई है, और इस 4 स्टेटमेंट के अंदर हमें ये बताना है कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि गलत इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं इस रिएक्शन का। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है। तो एक एक करके सारे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर देखेंगे और मैच करके देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेड क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेड क्या हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूस हो रहा है, और कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। दिख रहा है कार्बन यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेड क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। या फिर कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से खेला गया आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, लेड, बट हमें रिएक्शन में क्या दिया गया है, रिएक्शन में लेड ऑक्साइड। तो यहाँ पे कायदे से क्या होना चाहिए, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर आपको रिएक्टेंट में क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट में कार्बन दिख रहा है और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये दो स्टेटमेंट सही है, और बाकी ये दो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, एंड आंसर विल बी ए एंड बी। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लोग और ऑप्शन बना सकते थे, ए और सी की जगह इन लोग को सी और डी भी रखना चाहिए था ऑप्शन में, तो अच्छा रहता। ठीक है, ए और सी की जगह सी और डी रखते तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कंफ्यूजन क्रिएट हो पाती। ठीक है, बट ठीक है, ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन और इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, रिएक्शन गेस करना है किस टाइप का रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। Fe2O3 आपके पास यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम दिया है, इसके साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ने आयरन को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया है, और यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि एक दूसरे को ये आपस में रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, एल्यूमिनियम खाली आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute hydrochloric acid is added to iron filling, टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें बताना है कि क्या होता है अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड जब करेंगे आयरन फिलिंग के अंदर, तो हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक बार वो देख लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटी सी रिएक्शन लिखेंगे जो हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर अगर हम ले आयरन फिलिंग, ये हो जाएगा Fe, इसके अंदर मिलाना है, डाइल्यूट HCl के अंदर मिलाना है, ये हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब वाटर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा FeCl2 प्लस 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 आयरन क्लोराइड हमें देखने को मिलेगा, और H2 गैस लिबरेट होगी। तो ये रिएक्शन हमें ये बताता है
मतलब अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 2HCl FeCl2 और H2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस हमें निकल रही है। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आयरन क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। ये यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर रिड्यूस, तो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 एमसीक्यूज, बहुत सिंपल, बहुत इजी, आपको बस स्टेटमेंट के साथ चलना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गिविंग यू होमवर्क, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप घर में जाके लिखना है, बताना है कि व्हाट इज केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हमें क्यों एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है। एक तो बात ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की आपको जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, जो भी आप रिएक्टिव प्रोडक्ट का ले रहे हैं। अब रिएक्शन में इसलिए चाहिए हमें, ठीक है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस इसलिए करना होता है क्योंकि हमें राइट अमाउंट ऑफ एटम्स चाहिए होते हैं वाइल सॉल्विंग द रिएक्शन और वाइल परफॉर्मिंग द रिएक्शन। तो उसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही चाहिए होती है। सही करेक्ट आंसर पाने के लिए कोई भी, अगर हमें कुछ भी क्वांटिटी निकालनी हो किसी भी आइटम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, चलिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। सबसे बढ़िया काम हमें मिल गया है। अब इसको हम लोग एक करके सॉल्व, ठीक है, सॉल्व। पहला है आपका हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन को कंबाइन करके हमें क्या निकालना है, अमोनिया। तो पहला स्टेप किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने का, पहला स्टेप हमें जो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लीजिए। हमें गिवन है गैस, ठीक है, H2 गैस गिवन है, हमें हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है, नाइट्रोजन गिवन है, ठीक है। मिल क्या रहा है, हमें NH3 मिल रहा है, मिलता क्या है हमें 2NH3, H2 इक्वल टू 2NH3। अमोनिया का फॉर्मूला यही होता है NH3। कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, पहले देखते बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, पहले देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस नहीं है तो कर लेंगे बैलेंस। तो यहाँ पे 2H है, तो यहाँ पर 3H है, 3 नहीं 6H है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पर N2, मतलब नाइट्रोजन इज बैलेंस, हमें सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो इनको 3 कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया पहले वाला। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, ये जो गैस है इसको बर्न किया गया एयर में, मतलब ये ऑक्सीजन है, तो ये वाटर वाटर मतलब H2O, और क्या दे रहा है भाई साहब अपना सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। क्या यहाँ पे सब चीज़ बैलेंस्ड है, आई थिंक सारी चीज़ें बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हाँ, ऑक्सीजन में गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको हम 3 से इंटू करके 6, ठीक है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या है, 2 है, 3, ठीक। तो इसको अगर मैं 3 से या 2 से, इसको एक बार अगर 2 से करूँ तो कितना हो जाएगा, 2 4 4 हो जाएगा। और इसको अगर मैं 2 से कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 2 2 या 4, 4 और 2 6। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन सल्फर को बैलेंस, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे तो ये भी 4, ये भी 2, ये भी 2 हो गया बैलेंस। तो यहाँ सल्फर कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में सल्फर कितना हो जाएगा 2। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 4, हाइड्रोजन राइट साइड में कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन राइट साइड में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 6, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 6। इतना क्लियर, कोई दिक्कत। चल, अब चलते हैं सी वाले ऑप्शन। सी वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ सी वाला दिख रहा है कुछ हमें, डबल डिस्प्लेसमेंट है, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 लिखेंगे हम, और रिएक्ट कर रहा है आपका एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 का होल राइस, ठीक है। क्या बना रहा है मिलकर, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब Al2Cl3, हाँ ये बनेगा आपका AlCl3 बनेगा, एल्यूमिनियम
क्लोराइड AlCl। और क्या बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट Ba2SO4 का होल, ठीक है, BaSO4 का होल ट्वाइस होता है। अब देखो मैं फटाफट से सारे फॉर्मूलेस बना ले रहा हूँ, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा BaSO, ठीक है। राइटिंग द और केमिकल इक्वेशन लिखना हमने क्लास 9 में सीखा हुआ है। अगर आपको दिक्कत होती है तो उसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो ले आऊँगा जहाँ पर आप देख कर ही सारे फॉर्मूलेस को बना पाओगे अपना इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब हमें देखना है कौन सी बैलेंस है कौन सी बैलेंस आउट नहीं है। बेरियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, Cl2 यहाँ पर है, यहाँ पर Cl3 है। तो पहले हम लोग बेरियम को बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर मैं 2 से इंटू करूँ तो कितना हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा 4, क्लोरीन 4 हो जाएगा, और बेरियम यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, सही बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं इसको 3 से इंटू करूँगा, इसको मैं 2 से इंटू करूँगा, और इसको मैं बैंग बैंग इसको मैं करूँगा 3 से। BaSO4, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम हो जाएगा सिंगल 3, यहाँ पे बेरियम 3, SO4 3, SO4 3, Al2 का 4, ये हो जाएगा, इसको हम कर देंगे, ठीक है। ये 3 से हो गया, ये 2 से हो गया, इसको Al2C SO4 3, ये हो जाएगा AlCl3, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। देखो इसमें कुछ समझाने वाला कुछ नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताया हुआ है। अगर आपने ये लिखना सीख लिया ना, देखिए कंफ्यूजन हो रही हो पता है, अगर आपने ये लिखना सीख लिया कैसे हमें स्टेटमेंट देकर इक्वेशन बनानी, स्टेटमेंट देकर इक्वेशन बना ली, उसके बाद कुछ नहीं कंपेयर कंपेयर, उसके कुछ नहीं कंपेयर कंपेयर खेलना है भैया, इधर कितना आइटम है इधर कितना आइटम है, फटाफट कंपेयर करो, हाँ, ठीक है। क्लास वाला होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, ट्राई करिएगा, होगा सही है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा उसका आंसर। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको तो आप कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, इसको भी मैं होमवर्क, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस देख के कंपेयर कंपेयर करना है यार, ये तो सिंपल है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाए। एक मैं करवा दूँ, चलो एक करवा देता हूँ, उसके बाद आपको सारे, तो मैं करवा देता हूँ ये वाला, पहला वाले करवा दे, पहला थोड़ा कंफ्यूजन HNO3 है, C एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या गिवन है, कैल्शियम नाइट्रोक्साइड, उसके बाद, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूँगा 2 से इंटू, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 4 हो जाएगा ना, इसको 2 से इंटू कर देंगे, 2 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस 3, ऑक्सीजन भी 6 2 8, 6 2 8 बैलेंस, ठीक है, इतना ही हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है, बाकी होमवर्क है कल फटाफट। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन और द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ आपको करके दे दिया है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं यहाँ पर फॉर्मूला रख दे रहा हूँ, आपको बैलेंस, ठीक है, इतना हेल्प कर, यहाँ पे बैलेंस रख, इक्वेशन बना देता हूँ आपके लिए, आपको बस बैलेंस करके देना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2, ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी, जिंक सिल्वर नाइट्रेट AgNO2, AgNO2, ठीक है, AgNO3, फिर आ जाएगा जिंक ZnNO3 प्लस Ag, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा C एल्यूमिनियम, Al हो जाएगा, CuCl2 हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड Al और कॉपर, ठीक है। फटाफट इसको करना आना चाहिए आपको सारे, फटाफट इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। बैरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट KSO4 K2SO4, ठीक है, A2SO4 हो जाएगा, गिव्स आउट बेरियम सल्फेट BaSO4,
पोटेशियम क्लोराइड KLCl। तो इसको आपको बस बैलेंस करना है। मैंने लिख दिए सारे इक्वेशंस, आप उससे बैलेंस। यहाँ पर भी सेम है, इसको भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपको एक और काम करना है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। टाइप भी बता दे रहा हूँ, बस आपको बैलेंस करना है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड AbR हो जाएगा पहला, बेरिमाइड Bi हो जाएगा BaI2। ठीक है, और गिव्स आउट पोटेशियम Ki और प्लस बेरियम। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस करके आपको बताना है किस टाइप। बता भी देता हूँ मैं, ये आपका हो जाएगा डबल डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO2, और क्या मिलेगा, कार्बन। तो बैलेंस करना है, और ये हो जाएगा आपका डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन इतना मैंने कर दिया है। दो आपको अपने हिसाब से करना है, बहुत ही सिंपल है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये सब तो आपको फॉर्मूला पता है। ठीक, ये दो आपके होंगे। ठीक, वीडियो आपको देखनी है, देखना है कैसे कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें रॉकेट साइंस। बस आपको इक्वेशन बनानी आना चाहिए और बैलेंस करना है। ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, राइटिंग आपने अभी, इसको मैं लिख के थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आपको अपने हिसाब से करना है। ठीक है, चलते हैं। अब हमें बताना है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन फर्क है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है, हीट क्या होता है जी, तो जब हम लोग हीट दे के कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं किसी रिएक्शन में, तो वो क्या हो रहा है, एक रिएक्शन वहां पे चल रहा है, उससे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट हमें देनी पड़ती है। ठीक है, और एक्सो हो जाएगा। एंडो में हमें क्या होता है, हीट रिलीज। एंडो में क्या हो रहा है यहाँ पर, हीट क्या हो रहा है यहाँ पर, हीट यहाँ पर रिलीज। एक आई थिंक माइनस उल्टा हो गया, एक उल्टा हो गया थोड़ा सा इसमें से। तो हीट आपका एक्सो में रिलीज, थोड़ा सा माय बैड, हीट आपका एक्सोथर्मिक में रिलीज होगा। एक्सो मतलब हीट रिलीज होगा, और एंडो मतलब हीट रिक्वायर, मतलब हीट उसको चाहिए कंप्लीट करने, कंप्लीट करने के लिए हीट उनको चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप अपने बुक से देख के कर लीजिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे अभी वैसे आता नहीं है दिमाग में। ठीक है, एंडो में आपका आ जाएगा, एंडो में आपका आ जाएगा, अगर मैं एक्सो का एक दे दूँ तो एक्सो का आपका रेस्पिरेशन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर है, क्यों हम लोग रेस्पिरेशन को एक्सो, यहाँ पे आ गया रेस्पिरेशन को क्यों हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका सिंपल ये है कि जब हम लोग का ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जब आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो इसी कारण ये आपका रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसको आप अपने वर्ड्स में अच्छे से पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन, यहाँ पे मैंने आंसर बता दिया है मोटा मोटा क्या होता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन। फिर चलते हैं, वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। सिंपल है, अपोजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई जैसे कि अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा सर, यहाँ पर, हाँ ये वाला जिंक कार्बोनेट वाला, तो जिंक कार्बोनेट वाला वहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो। जिंक कार्बोनेट में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन में बेसिकली होता क्या है, आपका एक ही रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट गिव्स वन प्रोडक्ट, गिव्स वन
ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दिख रहा है आपको बेसिकली दोनों अपोजिट है, ठीक है। 2 आप एग्जीक्यूशन दे दीजिएगा। तो इसी के साथ अपना चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होता है विद ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा सही समझ आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, जो कि होने वाला है एसिड बेसिस सॉल्ट। बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। मिलते हैं आपको, बाय बाय।